नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के राजनीतिक दंगल को जीतने के लिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस से लेकर बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है। लेकिन अब बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के M5 फॉर्मूले का तोड़ बीजेपी ने खोज लिया है और बड़ा प्रहार करने की तैयारी बीजेपी ने आरजेडी पर कर ली है। बीजेपी ने 2024 में आरजेडी को हराने के लिए उनके दो सबसे खास वोट बैंक मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक हासिल करने के लिए एक खास मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हाँ, बीजेपी ने महाभारत के कृष्ण के साथ ये मास्टर प्लान तैयार किया है। ये बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर नीतीश भारद्वाज, जो काफी लंबे वक्त से बीजेपी के सदस्य हैं, उनके साथ ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं महत्व है वो यादव के बीच काफी ज्यादा है, तो ऐसे में भारद्वाज यादवों के बीच काफी फेमस हैं और उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। तो एक खास रणनीति के तहत मुस्लिम और यादव वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी बिहार में एक बड़ा और विशाल सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। दरअसल ये सम्मेलन 14 नवंबर को होगा और ये पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति जो है वो वोट बैंक जो है वहां का वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमा है। और खास तौर पर बात करें मुस्लिम और साथ ही यादव वोट बैंक की, यानी MY जो फैक्टर है, लालू प्रसाद यादव का जो ये फॉर्मूला है, अब बीजेपी इसे मात देने के लिए नई रणनीति, नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। 14 नवंबर वो तारीख होगी जब बिहार के पटना के बाबू सभागार में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार जिसने निभाया था, एक्टर जो है नीतीश भारद्वाज, जो काफी फेमस हैं, अब उनके जरिए बीजेपी जो है वो यादव वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करेगी। तो जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव जो तमाम पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार बिहार में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर एक तरफ जेडीयू है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों दल एक साथ हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के साथ अन्य छोटे दल बिहार में एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में इस बार का वोट बैंक कहां जाएगा, किसके खाते में जाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि तैयारी बीजेपी 2024 की कर रही है, लेकिन बिहार में 2019 में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। एक मोदी लहर बिहार में देखने को मिली थी। 2019 में जो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, उनमें से 39 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के खाते में गई थी और आरजेडी का वहां पर खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने MY फैक्टर पर ही राजनीति करते नजर आए हैं। लेकिन इस MY फैक्टर का तोड़ अब बीजेपी ने निकाल लिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति के नजरिए से जाहिर तौर पर एक इसका अलग महत्व है, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द घूमी है। जातिगत जनगणना को लेकर भी वहां पर काफी ज्यादा बवाल जो है वो देखने को हाल ही में मिला। बिहार में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी विरोधी राजनीति की हवा निकली हुई है, यानी तमाम जो विपक्षी पार्टियां देश की हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी हुई हैं। और लगातार हम बात जब जातिगत वोट बैंक की कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि लालू के MY फॉर्मूले का तोड़ अब बीजेपी ने निकाल लिया है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी ने आरजेडी के जो 2 प्रमुख वोट बैंक हैं उन्हें साधने की पूरी तैयारी कर ली है। एक रणनीति के तहत अब एक विशाल जो सम्मेलन है वो होने जा रहा है और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए
कितना फायदेमंद साबित होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यादव और मुसलमानों का जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने ये खास रणनीति तैयार की है, जहां बीजेपी महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज का सहारा लेगी और 14 नवंबर को पटना में दरअसल हजारों की संख्या में यादवों को बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव के साथ साथ कई अन्य जो दिग्गज हैं वो पार्टी के शामिल होंगे। इतना ही नहीं, सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। ये तैयारी बीजेपी की है। जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार जिन्होंने निभाया है नीतीश भारद्वाज, वो दरअसल मंचन भी करेंगे और भारद्वाज यादवों के बीच काफी फेमस हैं, तो ऐसे में वो बीजेपी की तरफ आकर्षित करने का काम यादवों को करेंगे, ऐसा बीजेपी का प्लान है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल नीतीश भारद्वाज जो हैं वो काफी लंबे वक्त से बीजेपी के सदस्य रहे हैं और बीजेपी का ये मानना है कि अगर बिहार में यादवों का 20 से 30% वोट हासिल बीजेपी कर लेती है तो ये बिहार में चुनाव जीतने में सफल बीजेपी होगी, ये उनका मानना है। बिहार में अगर बात की जाए तो यादव जो है वो सबसे बड़ी जाति है। 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें जातिगत समीकरण के कारण बीजेपी को सफलता हासिल हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसी रणनीति के तहत जो है बिहार में काम कर रही है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इससे पहले बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार बीजेपी जीत रही है और वो भी एक तरीके से दरअसल 40 लोकसभा सीटों में से अगर 39 सीटें उन्होंने 2019 में हासिल की है तो जाहिर तौर पर बीजेपी इस राज्य को गंवाना नहीं चाहेगी। एक खास रणनीति के तहत बीजेपी ने अब इस सम्मेलन का आयोजन किया है और बीजेपी को काफी फायदा जो है वो हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं जाहिर तौर पर सैयद शहनवाज हुसैन, उनको बीजेपी आगे कर सकती है। वो मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को दिला सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। दरअसल चुनावी समीकरण जाहिर तौर पर थोड़े बदले हैं, चूंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ आई है, लेकिन क्या चुनाव तक एक साथ रहेगी इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी लगातार कर रही है। बीजेपी ने एक तरीके से कमर कस ली है और शहनवाज हुसैन को भी आगे कर सकती है। 2005 के चुनाव में एनडीए ने शरद यादव के साथ शहनवाज को चुनाव प्रचार में जोड़ा था और इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी का ये मास्टर प्लान जो है बिहार के लिए ये कितना सक्सेसफुल जो है वो रहता है, क्योंकि लगातार बिहार में राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का जो फॉर्मूला है MY यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक का, अब उन्हीं दोनों जाति को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है इस मास्टर प्लान के जरिए, जिसमें कई ऐसे चेहरे होंगे जो कि बिहार में यादव वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित कर पाए या मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है और ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को कितना भारी पड़ेगा ये तो खैर आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है कि बीजेपी किस रणनीति के तहत अपनी तैयारी जो है बिहार में शुरू कर दी है। चूंकि जातिगत जनगणना को लेकर भी काफी बवाल बिहार में हाल ही में देखने को मिला, जहां पर खूब हमला बीजेपी की ओर से बोला गया और यहां तक जो बीजेपी के अध्यक्ष है सम्राट चौधरी बिहार में, उनकी तरफ से यहां तक कहा गया कि दरअसल नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर MY समीकरण को बढ़ाने का काम किया है। वहीं लालू यादव दूसरों को कुछ दे नहीं सकते हैं। उन्होंने आरक्षण जो है वो सिर्फ अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को दिया है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में जारी है, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के MY फैक्टर को मात देने के लिए अब बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक खास मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और 14 नवंबर को
महाभारत के श्री कृष्ण के किरदार में जो नजर आते हैं नीतीश भारद्वाज, उनके साथ बीजेपी का ये मास्टर प्लान अब नीतीश कुमार और लालू को कितना भारी और महंगा पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।